अबे कम बकतो, पहले एक बात बताओ। वो सत्यु की कहानी थी, शक्तियों वाली, ए टू जेड सभी सेम टू सेम, नर और नारायण दोनों एक ही जैसा। इस इंसान और भगवान दोनों सेम टू सेम इंसानी रूप में, कर्मों में खाली फ़र्क। शक्तियाँ कैसे मिलती हैं? एक सबके लिए ब्राह्मण ने बांध दिया, क्योंकि हम न्याय करते हैं, नो अन्याय। हमारे स्वर्ग में न्याय चलता है, अन्याय नहीं चलता। स्वर्ग कहाँ है? तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारी आत्मा है उनके लिए स्वर्ग है वो। तुम इंसानी डिब्बे यहाँ रहते हो, नर्क है। यहाँ स्वर्ग तुम बनाओ, क्योंकि हमने स्वर्ग नगरी बनाई थी। आज पाप की नगरी रंडी रावण की जोड़ी कैसे बनी? बुरा लग रहा है हमको। नारी शक्ति खुलेम चुद रही हैं। कोई मतलब भगवान मंदिर मस्जिद कहीं नहीं मंदिर मिलने के बहाने नहीं जा रहे हैं, सीधा रास लीला करने जा रहे हैं। मतलब भगवान की बैंड बजा रहे हैं पूरी तरह से। तो भगवान लो रावण बन के आ गया। इसीलिए कहते हैं कि रावण से बचा लिया था राम ने, और राम से कौन बचाएगा दुनिया को? अब राम बन गया रावण। इसीलिए कहते हैं इस पाप की दुनिया ख़त्म करने के लिए, जुर्म ख़त्म करने के लिए मुजरिम बनना पड़ा। तो पहले बना रावण, और इतिहास लिखा रावण रंजीत सिंह नाम का। इंसानी कर्मों में राजा रंजीत सिंह नाम का। और भक्ति प्रेम भाव सच्चे इंसानों के लिए श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा। एक आम इंसान जीरो टोटल चूतिया, क्योंकि हम शुरुआत करने आए हैं, सतयुग बनाने आए हैं, सत्य का युग, बिना पाप का युग। तो जैसा युग वैसे कर्म, उसी आधार उसी बेस पे चलते हैं। जैसे गाना बनता धुन वैसी रखते हैं, तो सब कुछ मैच करता हुआ चलना चाहिए। तो सतयुग बनाने आए, इस तीसरी महाभारत में युग परिवर्तन करने आए, तो खाली इतना सोचो, जब द्वापर की या युग रोका गया, त्रेता युग की कहानी रोकी गई, तो कलयुग का अनोखा है, सबसे बड़ा है तुम्हारा देखा जाए कलयुग, पूरा 15 का है। सतयुग के 50, बाकी 10,000 तुम्हारे इधर, क्योंकि सतयुग के आखिरी चला है कलयुग गुप्त रूप में, बल्कि 25% आखिरी में मिला उसको मौका हक, फिर भी 5,000 का मिला पूरा। द्वापर 36 का है, त्रेता 14 का, 13 और 14 और 36 50, बचा 50 कलयुग के, वही 5,000 में आए हम। 3102 का उल्टा 2013, 20 की कहानी 20-20 तक पहुँची, 21 की कहानी अगले जन्म 2100 में पहुँचेगी। तो दोनों कहानी 20-21 के में एक ही यहीं कर दे रहे पहले ही। हम एक लाठी के दो सिरे, एक सिरा 19, दूसरा 91, 1991, दोनों एक साथ, आत्मा और परमात्मा। 99 में अलग हुए, आत्मा बनकर टहले, चूतिया बनकर, एक आम इंसान बनकर 20 साल गुप्त रूप से सबूत बना रहे थे ठोस। वरना सज़ा कैसे देते हैं? वो किसे देते हैं? ए टू जेड पाप खत्म करते तो कैसे हैं? उसमें यहाँ युद्ध क्या करते हैं और किसको पाप पुण्य का हम किस्सा खेल दिखाते हैं। तो कर्म छोड़ देता, हिसाब लेने आए, और जितने पापियों को हम लेके आए वो 33 कोटि के अधूरे खेल हमारे करी ना। उंगली करते थे ना, कहते ना सच्चे के गाँव में उंगली करना बहुत ज़रूरी है तुम लोग का। एक सनकी बैठा इंसान बैठा, चूतिया बैठा, कुछ भी समझो, गधा समझो उठा, तुम उसके उंगली करो तो गधा पहलवान बनने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए कहते गधा पहलवान बन गया, जीरो हीरो बन गया। तो चूतिया बनकर घूम रहे थे तुम्हारे समाज में, ठोस सबूत बना रहे थे। हमने ना कोई इल्ज़ाम लगाया, ना कोई पे फालतू उंगली उठाई, क्योंकि हम सत्यवादी हैं। अब अपनी गलती की सज़ा मांगते हैं तो तुम लोग को माफ़ी कहाँ देंगे? अपनी एक एक गलती सज़ा मांगते हैं। और फिर हमने आज पाप किया, जुर्म ख़त्म करने के मुज़रिम बना, उसकी भी सज़ा मांग ली हमने। हमको सज़ा चाहिए, हमें माफ़ी ना चाहिए। हमने पाप किया है दुनिया के सुधार के लिए, फिर भी हमें माफ़ी चाहिए नहीं, सज़ा चाहिए। और तुम लोग को चाहिए माफ़ी। तो दोस्त, जब अपने लिए माफ़ी नहीं तो तुम्हारे लिए कहाँ देंगे इस बार? इसलिए चूतिया बनकर सेम टू सेम, कोई ये ना कहे कि ईश्वर ने धोखा दिया। हम तो इंसान बनकर रह रहे, तो इंसान बनकर ही सज़ा देंगे। जब तक इंसान बनकर सज़ा नहीं देंगे तब तक हम ईश्वर नहीं बनेंगे। हमें ईश्वर बन के नहीं रहना, वरना फिर अंत करके चले जाएंगे, बाद में पछताओगे, कहोगे श्री गणेश बप्पा इंसान बन के आए थे, हम टोपा समझ रहे थे, क्योंकि वो चूतिया वाली हरकतें कर रहे थे। तो आज कलयुग है, हम आज दिखाने आए, आने वाला कल, तो पीछे की लीला करने नहीं आएंगे। कहते ना हर एक सुबह नई शुरुआत लेके आती है, तो हर एक जन्म भी नई कहानी बन के आती है। इसलिए हर जन्मों की लीला अपनी अपनी होती है। वो तो इसलिए लिख जाते हैं कि तुम लोग याद रखना, पढ़ना। हम तो हमेशा ज्ञान के साथ आते देते हैं, आज अज्ञानी बनकर आए, क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो ना, अपने आप को चूतिया समझ रहे हो। जिससे जो बात करो तो अपना फर्जी ज्ञान दिया करता। क्यों दिया करता? क्योंकि उसने शास्त्र को पढ़ा है, और वही हम कह रहे हैं जितने तुमने पढ़ा उतना हमने लिखा है। और जो जितना लिख के आए पीछे, हम अतीत मुड़ के देखते नहीं, हम वर्तमान देखते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान वर्तमान ही होता है, और हम वर्तमान देखते हैं। आज भी वर्तमान की समस्या समाधान करने आए, प्रेजेंट को याद रखते हैं। अतीत चला गया, वो हमारा था ही नहीं। हम तो खाली लिख के चले आते हैं कि तुम लोग पढ़ना है। इसीलिए कहते हैं आज तक जितना ग्रंथ लिखा हमने, आज के बाद क्या करेंगे पता है? आज के बाद हम खुद अपने पुराने शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसी हिसाब से अगले 49 जन्मों तक विवाद सेट करके जाएंगे। क्योंकि हम फिल्म बनाने आए, फ्यूचर फिल्म, कि कैसे जन्म ले आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, पर राज नहीं बताएंगे, आएंगे गुप्त रूप में। एरिया नहीं बताएंगे, बात बताएंगे।
बाकी जो देश बताएंगे पूरी दुनिया में, हम उस हिसाब से हम खुद फिल्में बना के जाएंगे, फ्यूचर फिल्म स्टोरी लिखना है। पर कैसे? जब तक हमको काम दिखेगा नहीं मेरे मन का, तब तक हम काहे लिखेंगे। हमको सत्युग चाहिए पूरी दुनिया में, सत्ययुग, सत्य का युग, बिना पाप का युग। उससे पहले, सबसे पहले हमको भारत चाहिए। 3 साल में सत्य का युग चाहिए हमको, 3 साल में। हम मौका भी दे रहे हैं, मतलब हमारे हमारे चलोगे तो हम 3 महीने में बदल डालेंगे, लेकिन तुम लोग को देते हैं बदलने, हम टाइम तुमको लगे ना। इतना नशा पता करते हो कैसे रहोगे? तो हम कानून चलाना है, ताकि हमको ऊपर मर के तुम लोग आओ तो हिसाब दो, तो हम भी कहें हाँ चलो भाई तुम लोग कम करके आओ, माफ़ी दे देते हैं। हमको भी अच्छा लगे ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन तुम लोग तो घमंड, भाव, एटीट्यूड, ऐंठन, तुम लोग उम्र देख रहे हो, सेहत उम्र गरीब देख रहे हो, तो ये मत देखो। कहते ना ए टू जेड ईश्वर सब में रहते तो ए टू सभी तरह बन सकते हैं, और सभी तरह बनने के लिए जीरो, इसलिए कहते हैं आई एम जीरो, माय नेम इज़ टोपा, बदगंवार, चूतिया, धोखेबाज कृष्णा। क्योंकि हम ज्ञान के साथ आए हैं, शक्ति चमत्कार दिखाने नहीं आए कि शक्ति चमत्कार इस बार दिखाएंगे तो एक साथ पूरी दुनिया दिखा देंगे। धर्मयुद्ध तीसरा तुम्हारा होगा, चौथा हम करके चले आएंगे। क्योंकि माँ के लौड़ो तुम्हें समझी नहीं यार, आपस में लड़ते यार, लालची पापियों कहाँ ले जाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि मर के आओगे ना, जितने धनवान, रईस, जादू, ऐठन, एटीट्यूड, घमंड वाले हो, कुछ कहेंगे नहीं, पर तुम्हारी आत्मा भोफी 1 रुपया लेके आए नहीं, अम्मा चलेंगे तब पकोगे भोफी वालों। हम जिद्दियाए बैठे हैं, हमने इंतजार किया इंसान बनकर, और तुम्हारी भाषा ये तुम लोग ने बनाया, तुम लोग की भाषा में बात कर रहे हैं, सुनना सुनो ना, रास्ता चलो, यही बोलते हो ना, यही तुम लोग कहते हो। तो जैसा भगवान को तुम लोग उल्टे चूते समझते हो, वैसे हम भी तुम्हारी भाषा चूते समझ रहे हैं। तो खुला बात कर रहे हैं, जिसकी चिरे वो हमारे पे टकरा ले हमसे, हम मौका देते हैं। देखो इसलिए पहले संविधान लिखा, मौका दिया, तुम भारतीय हो, तुमने झांटे नहीं उखाड़ पाई। इस बार संविधान लिखा और लागू करने आ गए, लागू करेंगे तो भाई इसमें सरकार हो चाहे आम इंसान हो, कोई भी हो, जिसके पास खिलाफ सबूत बनाया तो उनको सज़ा जरूर देंगे। अगर उनको नहीं दिया तो पूरी दुनिया देके चलेंगे, क्योंकि हमने माफ़ी दी थी 99% की, द्वापर को बताया था, और आज 1999 चला गया तो भैया टाइम ऑफ हो चुका है। ये तो एक मैं बचा हूँ इंजन, कहते हैं ना कोई सच्चा बचा है, दुनिया बची है। खुद जाना तुम लोग इंसान, अपने दिल पर हाथ रख लो कितने सच्चे हो। अपना यह जो सच्चा भक्ति अपने लिए ना करो। सच्चा सबसे इंसान वो होता है जो देश चला रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम में, जैसे नरेंद्र मोदी और योगी, वो तो सच्चे खाली नजर आए बंदे। बाकी तुम सब लंड मार चो दो, स्वार्थी भोसड़ी वालों। ये नहीं देख रहे हो कि एक अच्छा कर रहा है तो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है? जब प्रजा जहाँ जिससे खुशी हो उसे राजा उसे बनना चाहिए। राजनीति बनाने चल रहा है तो फिर मिला के यार क्या कहें, किया तो उन लोगों ने भी गलत, कुछ कहेंगे नहीं। क्योंकि क्या कहते हैं 25% कलयुग में इतना ही साथ दे रहे तुम लोग का, तो बहुत दे रहे हैं राम लक्ष्मण बन के, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं हम तो आए हैं दोस्त कर्मों का हिसाब लेने, जब हम देते हैं कर्मों के हिसाब तो तुम लोग से लेने बनता है हमारा। इसीलिए इंसान बनकर आए, यहाँ प्यार से दोगे तो बहुत आराम में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, वरना मर के आओगे तो बहुत बुरा हम झेलाएंगे। क्योंकि जो आएगा मर के उसको हम दोबारा मरने नहीं देंगे, ऐसा भेज देंगे नसीब लिख के भोसड़ी वालों कि 49 जन्मों तो यहाँ घिस लोगे। हम तो आखिरी मौका देने आए, अब सुधरो ना रास्ता जो दो।